हाय भाई, आज थोड़ा सा अलग तुम्हें एंट्री लग रही होगी क्योंकि आज कुछ लोग हैं जो साथ में है यहाँ पे। भाई कहाँ आ रहे हो यार, ऊपर आओ भाई। दिख रहा है क्या? ये देखो गाइस, तो ये हैं जिनकी वजह से हाथ गेस करो गाइस, जिनकी वजह से लेट हो गई है क्लास। हाथ गेस करो गाइस। ये मेरे को क्लास नहीं लेने दे रहे हैं। कौन सा हाथ किसका है बताओ? ये वाला, इन दोनों में से बस ऐसे ही रहने देना भाई। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, 1 2। एक ये 1 है, ये 2 है। बताओ 1 किसका है? दोनों में बंद रहा यार। 1 किसका है? तुम पकड़ लो ना। अरे भाई 1 किसका है? ये 1 वाला किसका है? ये बताओ। नहीं पकड़। कह रहे ओलिविया का है। ले भाई, इनका तो अलग ही चल रहा है। नहीं भाई, ये नहीं पहचान पा रहे भाई। ये देखो गाइस, तो दो धुरंधर। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है दोस्तों? गाइस दिगराज सर तो सो के उठे हैं, हाँ मैं भी सो के उठा हूँ। और प्रशांत अभी सोएगा। 10th के हाँ तो हाँ मेरी तो अभी क्लास ही थी, तो क्लास। हाँ, इनका तो अब एक लड़का सोएगा। अपन दोनों सो रहे थे, मैं और दिगराज सर, इसने आगे उठा दिया। अलग अलग सो रहे थे। अलग अलग सो रहे थे। चलो भाई, चलो गाइस, पढ़ाओ। ठीक है स्टार्टिंग करते हैं। भाई निकलो यार, तुमने यार एक तो 20 मिनट की क्लास खराब कर दी यार। निकलो चलो गाइस, बाय बाय। मतलब इनकी तरफ से बाय। वो बच्चे ना निकल जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। सही गेस करा तुमने। फर्स्ट प्रशांत भी है, दूसरा दिखा सर, बहुत बढ़िया। चलो चलिए तो स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 3 पे अपन आ चुके हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में, शायद आपको याद हो, दिवाली से पहले के लेक्चर थे, तो दिवाली से पहले तो तुम खुद मौज में थे और बहुत सारा दिवाली बना के तुम भूल गए कि क्या क्या चीजें थी। तो मैं तुम्हें याद दिलवा देता हूं जल्दी से एक बार, अभी तक की कहानी का थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। हैशटैग ATK²। तो अभी तक की कहानी की अगर हम बात करें तो जो मीन है, मीन के बारे में हमने बातचीत करी थी। मीन के हमने 3 तरीके देखे थे कि 3 तरीकों से हम मीन निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, शायद आपको याद हो। जो दूसरा मेथड है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। और जो तीसरा मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीन मेथड है जिससे कि हम मीन निकालते थे। तीनों मेथड्स के स्टेप्स आपको याद है? स्टेप याद है? 3 मेथड है जिनसे हम मीन निकालते थे। तीनों मेथड के स्टेप्स क्या है, मैं जल्दी से आपको रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहली चीज थी एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। एक्सआई निकालने के बाद एफआई की दोस्ती एक्सआई से होती है। और तीसरा फॉर्मूला लगता है एक्स बार। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफआई एक्सआई अपॉन में समीशन ऑफ एफआई। ये होता है मीन का फॉर्मूला। ये होता है आपका डायरेक्ट मीन, है ना। दूसरा जो है अज्यूम्ड मीन मेथड, इसके जो स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप एक्सआई तो निकालेंगे। एक्सआई के बाद एक नई चीज निकालते हैं डीआई, जो होता है एक्सआई माइनस ए मतलब मिडल टर्म होती है। फिर इसके बाद तीसरा हम क्या करते हैं, एफआई की दोस्ती डीआई से करवाते हैं। और चौथा लास्ट स्टेप, फॉर्मूला लगाते हैं एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफआई डीआई अपॉन में समीशन एफआई। ये होता है हमारा मीन का फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड में। क्लियर है? तीसरा जो मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें एक्सआई भी निकालेंगे, डीआई भी निकालेंगे। नई चीज एक निकलती है जिसे हम कहते हैं यूआई क्या होता है? यूआई होता है डीआई बाय एच। और फिर उसके बाद एफआई की दोस्ती यूआई से होती है। और लास्टली हम फॉर्मूला लगाते हैं मीन बराबर ए प्लस समीशन एफआई यूआई अपॉन में समीशन एफआई इंटू एच। ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन का फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है? तो ये था हमारा मीन के बारे में जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। इनसे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन करे जिससे हमें पता चल गया कि हाँ यार मीन कैसे निकालते हैं। एक हमने क्वेश्चन करा जिससे हमें समझ में आया कि हमें कौन सा मेथड यूज करना होता है। तो अगर कैलकुलेशन बढ़ रही है
तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं, अगले मेथड की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन बड़ी लग रही है तो एज्यूम्ड पे चले जाओ, एज्यूम्ड में भी कैलकुलेशन बड़ी लग रही है तो स्टेप डेविएशन मेथड में चले जाओ। क्लियर है? क्लियर है? एच का मतलब क्या होता था मेरी जान? एच का मतलब होता था क्लास साइज। क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है हमारा एच। इजी चीजें, अगर कोई बच्चा पिछली क्लास में नहीं आया था कोई दिक्कत नहीं, पिछली क्लास को एक बार देख लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए 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 आ जाते हैं अपन नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल सीबीएसई पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं आपके मीन के क्वेश्चंस की, तो आगे जो मैं 2-3 क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसी तरह के क्वेश्चन जो है सीबीएसई पूछता है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। हमें मीन दे दिया है, हमें जो मीन है वो 54 दे दिया है। हमसे पूछा व्हेन द वैल्यू ऑफ पी, ये जो पी है इसकी वैल्यू बताओ। मीन दे दिया है, पी की वैल्यू पूछी है। ध्यान से देखना, आप एक क्वेश्चन मैं करूंगा फिर तुम अगला अपने आप कर पाओगे। अगर मैं बात करूं क्लास इंटरवल की, तो क्लास इंटरवल दे रखे हैं हमें 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं। और क्या दे रखा है हमें? और क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी दे रखा है, एफ आई दे रखी है हमें 7, इसका पी है, इसका 10, 9, 13, 10, 9 और 13। तो हमें क्लास इंटरवल दे रखे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मीन निकालना शुरू करते हैं, मीन निकालना शुरू करते हैं। डायरेक्ट मेथड से चलते हैं, पहले एक्सआई निकालते हैं, पहले एक बार एक्सआई निकालते हैं। तो एक्सआई क्या होता है? एक्सआई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, अपर प्लस लोअर 0 प्लस 20, 20, 20 बाय 2 10, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 40 प्लस 20 60, 60 बाय 2 30, 60 प्लस 40 100, 100 बाय 2 50। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ, 10, 30, 50, फिर उसके बाद 70, 90। इस तरह से हमारा एक्सआई आ जाएगा, इस तरह से हमारा एक्सआई आ जाएगा, इस तरह से हमारा एक्सआई आ गया। एफआई की एक्सआई से दोस्ती कर दो। ठीक है, कैलकुलेशन आसान लग रही है, ज्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कर सकते हैं। 7 इंटू 10 हो गया 70, पी इंटू 30 हो गया 30 पी, 1 इंटू 7 इंटू 10 70 हो गया, 10 इंटू 50 हो गया 500, 70 इंटू 9 7 9 63 630, और 13 इंटू 9 13 9 जा कितना होता है? याद है किसी को? याद है किसी को? 13 की टेबल किसको याद है? हैं? तो 12 की भी याद नहीं होगी। 13 9 जा क्या होता है? चलो आज देखा जाए कितने बच्चों को 13 की टेबल याद है? हैं? कितना होता है 13 9 जा? हाँ 117 याद। चलो 1170 ये हो गया। तो एफ आई एक्स आई निकल गया। ठीक है, एफ आई एक्स आई निकल गया हमारा। हमें मीन दे रखा है, हमें मीन दे रखा है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। ये हमें दे रखा है 54। एफ आई एक्स आई का समीशन करो, ये पूरा समीशन करो क्या आ रहा है, और समीशन ऑफ एफ आई करो, एफ आई का समीशन करो कितना आ रहा है। तो एफ आई एक्स आई का तुम करो, ठीक है, बड़ी कैलकुलेशन तुम करो, एफ आई के समीशन मैं करता हूं। कितना हो रहा है ये? 10 10 9 19 19 और 7 हो गए 26, 26 और 10 हो गए 36, 36 और 3 39, ये हो गया 39 प्लस पी। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बताओ कितनी आ रही है? इसकी कैलकुलेशन बताओ कितनी आ रही है? देखो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, हम इसमें आगे भी जा सकते थे, एक्स आई के बाद डी आई भी निकाल सकते थे, यू आई भी निकाल सकते थे, कैलकुलेशन आसान हो जाती। पर ये जो नॉर्मल वाले सवाल होते हैं ना, पी निकालना है या फिर हमें कुछ और वेरिएबल दे दे, तो वो डायरेक्ट मेथड से भी आसानी रहती है। ठीक है, ठीक है, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2370 प्लस 30 पी, इतना ही आ रहा है पक्का? 2370 बच्चे बता रहे हैं, 2370 प्लस 30 पी आ रहा है, ये आ रहा है 2370 प्लस 30 पी आ रहा है। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो ऊपर बन जाएगा अपना 2370 प्लस 30 पी अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई जो है इसका समीशन आ रहा है 39 प्लस पी इक्वल टू आ रहा है 54। कैलकुलेशन अगर हम करें तो 2370 प्लस 30 पी इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करें तो 54 इंटू 39 प्लस पी,
54 इंटू 39 अगर हम करें, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45 और 3 48 है ना। फिर 4 3 ज़ा 12, 5 3 15 16, ये हो गया 6 10, 6 4 10, 11 2, ये हो गया 2106 प्लस 54p, और ये बन जाएगा 2370 प्लस 30p। तो इसको इधर ले जाए, 2370 माइनस 2106 इक्वल टू 54p माइनस 30p। तो 54 में से 30 गए, कितना आ गया 24p, और यहां कितना बच गया, यहां कितना बच गया, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, ये 6, ठीक है, और 3 में से 1 गए 2, 264। तो 264 बराबर 24p आ रहा है, 264 बराबर ये आ रहा है। तो 4 6 जा 24 होता है, 24 इंटू 6 अगर हम करें, 24 6 जा होता है क्या, ये 24 6 जा, 6 4 जा 24, 6 दूनी 12 13 14, 144 आ रहा है, 144 नहीं, कितना आ रहा है पी की वैल्यू, कितनी आ रही है पी की वैल्यू, 11 11 आ रहा है। कहां रॉन्ग हुआ है बताओ 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 बताओ। अबे 24 इंटू 11 तो होता है, तो P की वैल्यू यहां से आ रही है 11, सिंपल इजी पीजी। P की वैल्यू आ रही है यहां पे 11, इजी है इजी है इजी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक अननोन वेरिएबल दिया हुआ है, तो जब भी अननोन वेरिएबल दिया होगा, तो जिस मेथड से तुम्हें मीन निकालना आता है उसी मेथड से सॉल्व कर दो। बस मीन का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में जो वेरिएबल था वो निकल जाएगा, फॉर्मूले में जो वेरिएबल था वो निकल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो फॉर्मूले में जो वेरिएबल था बस यही करा, एफ आई दे रखा था, एक्स आई निकाला, एफ आई एक्स आई की दोस्ती करी, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई जो है वो 54 दे ही रखा है, बस कैलकुलेशन करिए आ गया। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। अच्छा ऐसा करते हैं, लिख लोगे तुम बाद में भी। अगले क्वेश्चन के लिए तुम्हें टाइम देता हूं। इसमें हमें दो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, F1 और F2, दो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, F2 और F1, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। कैसे निकालोगे दिमाग लगाओ। मैं आपके सामने यहां पे क्लास इंटरवल लिख रहा हूं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी है कितनी, 17 F1 32, 17 F1 32 F2 है ना, और 19, और लास्ट में हमें इसका टोटल दे रखा है 120। ठीक है, और हमें दे रखा है कि इसका फ्रीक्वेंसी टेबल का जो मीन है, मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50। तो हमें मीन जो है वो 50 दे रखा है, मीन 50 गिवन है। तो बताओ ये F1 F2 क्या होंगे। अब हमें दो वेरिएबल दिए हैं F1 F2, कैसे करोगे, कैसे करोगे। जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी दिमाग लगाओ। जैसा अभी पिछला क्वेश्चन करवाया, एक बार दिमाग लगाओ, देखते हैं कितना हो पा रहा है। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं तुम्हें, जितना जितना समझ में आ रहा है उतना करो। 2 मिनट का टाइम है, जितना समझ में आ रहा है, जितना हमने पिछले क्वेश्चन में अपने आप करोगे ना हाथ से, तो मजा आएगा। एक बार करो, एक बार करो, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा है, करो, दिमाग लगाओ।
क्या करो? नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो वही xi निकालते हैं। सबसे पहले तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 20 बाय 2 10, 60 बाय 2 30, वही 10 30 50 70 90 चल रहा है। xi आ गया, xi आ गया, हमारा xi आ गया, ठीक है। अभी हमें दिख रहा है कि यार कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है। करना चाहो तो कैलकुलेशन बड़ी में भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा चीज नहीं है, पर थोड़ा सा करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। xi के बाद अगर हम di निकालें, di होता है xi माइनस a मतलब होता है मिडिल टर्म। इसकी मिडिल टर्म कौन सी है? ये। इसको अगर मैं a मान लूं तो xi माइनस a, हर xi में से a माइनस, 10 में से 50 माइनस माइनस 40, 30 में से 50 माइनस माइनस 20, 50 में से 50 माइनस 0, 70 में से 50 माइनस 20, 90 में से 50 माइनस 40। हो गया, हो गया। डी के बाद भी हमें लग रहा है कि हम fi की दोस्ती अगर डी से करवाएंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, fi इंटू डी आई, f1 इंटू माइनस 20। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ui निकालते हैं। ui होता है di बाई एच, तो di अपॉन एच कर दो। h क्या है? h होता है क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर हम कर दे तो अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 हो गया 20, तो h है हमारा 20। तो अब इसको डिवाइड कर दो, हर डी को 20 से डिवाइड, हर डी को 20 से, तो माइनस 40 अपॉन 20, माइनस 40 अपॉन 20 कितना हो गया? माइनस 2 हो गया। माइनस 20 अपॉन 20 माइनस 1, 0 अपॉन 20 0, 20 अपॉन 20 1, 40 अपॉन 22। अब देखो, अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब मैं अगर fi की दोस्ती di से करवाऊंगा, कितनी आसान हो गया। fi की अगर मैं xi से कराता मुश्किल होती, तो मैंने डायरेक्ट मेथड स्किप करा, मैं एक मेथड आगे आया, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो मैंने fi की दोस्ती di से करवाने की सोची, अभी भी कैलकुलेशन बड़ी है। फिर मैंने ui निकाला, अब मैं देख रहा हूं fi की दोस्ती ui से हो जाएगी, इजी कैलकुलेशन रहेगा। तो fi ui करें, तो fi की दोस्ती ui से अगर हम करें तो 17 इंटू माइनस 2, 17 दूनी 34, माइनस 34 आ गया। f1 इंटू माइनस 1 माइनस f1 आ गया। 32 इंटू 0 0 हो गया। f2 इंटू 1 f2 आ गया। 19 इंटू 2, 19 दूनी 19 टू जा 36 हो गया। 9 टू जा 18 होता 38, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, 9 टू जा 18, ठीक है, 38 हो गया। तो यहां पे हमें दिख रहा है fi ui से हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई, ठीक है। तो बस हमें गिवन ये दे रखा है, फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस समीशन fi ui अपॉन में समीशन fi इंटू में h, ये हमें 50 दे रखा है। a की वैल्यू क्या थी? 50, तो 50 प्लस समीशन fi ui अपॉन में समीशन fi इंटू में h बराबर 50 है। 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो यहां तो जीरो बन गया, यहां तो जीरो बन गया, तो ये बन जाएगा समीशन fi ui अपॉन में समीशन fi इंटू में h बराबर 0। 0, h भी उधर जाके 0 हो जाएगा, समीशन fi उससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा बस समीशन fi ui बराबर 0। fi ui का समीशन को 0 कर दो, कितना हो रहा है ये? माइनस f1 प्लस f2, 38 में से 34 गए प्लस 4, तो माइनस f1 प्लस f2 प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा अपना f1 और f2 को उधर ले जाएं तो f1 माइनस f2 बराबर 4 आ जाएगा, है ना। ये f1 उधर जाएगा तो प्लस f1, f2 उधर जाएगा तो माइनस f2 और 4 इधर ही रह जाएगा, तो f1 माइनस f2 बराबर 4। एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई? f1 माइनस f2 बराबर 4 एक इक्वेशन बन गई। f1 माइनस f2 बराबर 4, ये इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे लाएंगे? एक इक्वेशन तो मिल गई, f1 माइनस f2 बराबर 4, एक इक्वेशन तो मिल गई, एक इक्वेशन तो हमें मिल गई। दूसरी कैसे निकालेंगे? दूसरी कैसे निकालेंगे? सोचो, दूसरी कैसे निकालेंगे? अरे एक बात बताओ, इस सब का टोटल 120 दिया है, तो इन सबको ऐड करो एक बार, इन सबको ऐड करो एक बार, इन सबको ऐड करो। f1 प्लस f2 प्लस, इन सबको ऐड करना भाई, 19 प्लस 32 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 9 और 7 हो गए 16, 16 और 2 18, एक, फिर 1 3 4, एक 5 और एक 6, 68। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी f1 प्लस f2 प्लस 68 बराबर 120। क्या बन जाएगी? f1 प्लस f2 प्लस 68 बराबर 120।
तो यहां से आ जाएगा F1 प्लस F2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 120 माइनस 68। 120 में से 68 गए, कितने बन जाएंगे? 52 बन जाएंगे। तो F1 प्लस F2 बराबर 52 हो गया। F1 प्लस F2 बराबर 52 हो गया। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन से नहीं निकाल सकते F1 F2 की वैल्यू। दो इक्वेशन आ गई है, F1 और F2 की वैल्यू निकाल लो। दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर दो, जैसे हम इसको नीचे ले आके ऐड करेंगे, F1 माइनस F2 बराबर 4 है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये कट गया। तो ट्वाइस F1 बराबर 56। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28। F1 बराबर 28 है, F1 बराबर 28 यहां पुट कर दो। यहां पुट कर दोगे तो 28 माइनस F2 बराबर 4। तो यहां से 28 माइनस 4 बराबर F2 आ गया। तो F2 की वैल्यू आ गई 24। F1 भी आ गया, F2 भी आ गया। तो एक चीज तो ये थी मेरी जान, एक चीज तो ये थी कि जो हमें गिवन था मीन, इस गिवन मीन को ही हमने, इस गिवन मीन का हमने फॉर्मूला लगाया, उससे एक इक्वेशन मिल गई। जो गिवन मीन था उसका हमने फॉर्मूला लगाया, एक इक्वेशन मिल गई। पर हमने देखा कि खाली एक इक्वेशन से आंसर नहीं आएगा, खाली एक इक्वेशन से आंसर नहीं आएगा भाई। जब वेरिएबल दो हैं, जब क्वांटिटी दो हैं, तो खाली एक इक्वेशन से आंसर कैसे आ जाएगा? एक और इक्वेशन चाहिए होगी। वो कैसे मिली? हमें इसका टोटल दे रखा था 120, तो हमने इसका टोटल जो है वो 120 के बराबर कर दिया। दूसरी इक्वेशन मिल गई, पहली ये दूसरी ये, सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया। इजी है, इजी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछता है सीबीएसई को, इस तरह के क्वेश्चंस पूछने की बहुत आदत है कि भाई F1 F2 दे दिए दो, या P और Q दे दिए F1 F2 की जगह। तो अगर सिंगल वाला आ जाए तो भी तुम कर लोगे, खाली एक वेरिएबल निकालना है वो भी तुम कर लोगे, दो वेरिएबल अगर निकालने को बोल दे तो भी तुम कर लोगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो, जल्दी फिर आगे, जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। मीन के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम मीडियन पे शुरू करेंगे। मीन के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम मीडियन शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कीपिंग इन अ पैकिंग बॉक्सेस। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज। कि नंबर ऑफ मैंगोज हैं, कितने कितने बॉक्सेस में कितने कितने मैंगोज हैं। मीन ऑफ द मैंगोज बताना है, हमें मीन निकालना है। ठीक है, तो हमें जो क्लास इंटरवल दे रखा है, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना। जो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58। जब तुम ये लिख रहे होगे तो तुम्हें अपने आप कुछ चीज अजीब सी फील होगी, कुछ चीज अजीब सा लगेगा कि कुछ तो अलग है, कुछ तो अजीब सा है इस क्वेश्चन में, कुछ तो अजीब सा है। 15, 110, 135, 100, कुछ समझ पा रहे हो? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या इस क्वेश्चन में कुछ अलग सा है?
क्या इस क्वेश्चन में कुछ अलग सा है? क्या इस क्वेश्चन में कुछ अलग सा है? बताओ बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कुछ अलग सा लग रहा है? कुछ अलग सा लग रहा है क्या? क्या अलग सा लग रहा है? क्या अलग सा लग रहा है? हाँ, ये तो इंक्लूसिव है। ये जो इन्होंने दे रखा है, ये क्लास इंटरवल तो इंक्लूसिव दे रखा है। इंक्लूसिव तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो क्या हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे? अरे नहीं मेरी जान, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। जब तक छोड़ेंगे नहीं, इसको हमें एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कैसे? कैसे? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? इसमें माइनस हो जाएगा, तो 49.5 से लेके 52.5, इसमें भी 52.5 से लेके 55.5, लोअर में माइनस कर दो तो हो जाएगा 55.5, अपर में ऐड कर दो तो 58.5, माइनस कर दो 58.5, ऐड कर दो 61.5, माइनस कर दो 61.5, ऐड कर दो 64.5। तो ये हो जाएगा अब क्या? अब ये बन गया एक्सक्लूसिव कि जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। देखो 52.5 पे खत्म, 52.5 पे शुरू, 55.5 पे खत्म, 55.5 पे शुरू। ये बन गया एक्सक्लूसिव। ये इंक्लूसिव था कि जहां से खत्म हो रहा है उसके अगले से शुरू, जहां से खत्म हो रहा है उसके अगले से शुरू। तो इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 ऐड, तो ये एक्सक्लूसिव बन गया। तो अब इसको भूल जाओ, अब इसका काम नहीं है, अब इसका काम नहीं है, इसको भूल जाओ, अब इसका काम नहीं है। अब इसको देख के हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं वैसे ही नॉर्मली। कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बस एफ आई पता है। सबसे पहले एक्स आई निकालो। एक्स आई क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 करें, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 करना, कितना हो गया ये? 102 डिवाइड बाय 2, 102 डिवाइड बाय 2 हो गया 51। ठीक है, फिर सिमिलरली अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 करो, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2 करो, कितना हो रहा है? 108 डिवाइड बाय 2, 108 डिवाइड बाय 2 54 हो गया, है ना? 51, 54, अब देखो 3 का गैप आ रहा है, तो 51, 52, 53, 54, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। तो ये इस तरीके से रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारा एक्स आई आ गया, हमारा एक्स आई आ गया। एक्स आई काफी बड़ा आ रहा है तो ऐसा करते हैं डी आई निकालते हैं। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, है ना? डी आई निकालते हैं क्योंकि एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। एफ आई की दोस्ती एक्स आई से नहीं करवा सकते, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। तो ऐसा करते हैं डी आई से करवाते हैं। डी आई क्या होता है? एफ आई माइनस एक्स आई माइनस ए, मिड वाली टर्म को ए मान लिया। 51 में से 57 गया -6, 54 में से 57 गया -2, 57 में से 57 गया 0, 60 में से 57 गया, 60 में से 57 गया। रॉन्ग आ रहा है? रॉन्ग आ रहा है? क्या 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 रॉन्ग आ रहा है? सही तो है, 3 होगा यहां पे, -3। ठीक है जी। सिमिलरली 60 में से 57 गया 3, 63 में से 57 गया 6। ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा क्या? ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा डी आई। डी आई तक आई गए तो यू आई भी निकाल लेते हैं। यू आई मतलब डी आई बाई एच। एच क्या है? एच है अपर माइनस लोअर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर हम करें तो 52.5 में से 49.5 गया तो 2 बचा। तो डी आई बाई एच, हर एक को 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो -3, ये आ जाएगा -3/2। तो दिक्कत आ जाएगी, है ना? -3/2 जो है नहीं होएगा, तो डी आई तक ही रहने देते हैं इसको, डी आई तक ही रहने देते हैं। अब एफ आई की दोस्ती डी आई से करा देते हैं। तो एफ आई की दोस्ती डी आई से करवा दो। एफ आई की दोस्ती डी आई से 15 × 6, 15 छिक्के, क्या -3 है? क्या -3 है? सही तो है? सही तो है भाई? 51 में से 57 गए -6, 54 में से 57 गए -3, 57 में से 57 गए 0, 60 में से 57 गए 3। सही तो है? सही तो है? सही तो है? अच्छा, h की वैल्यू 3 आएगी, 52 2 ही तो आएगी। पागल हो गए हो क्या? पेन ही टूट गया। ठीक है, तो अपन नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि उसमें डिवाइड बाय 2 होने पे वो रेशनल में जा रहा है, तो उसको रहने देते हैं अपन, उसको रहने देते हैं अपन।
ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, FI/DI निकालते हैं। तो 15 छिक्के 90 हो गया, तो -90। फिर 110 इंटू 3, 110 इंटू 3 -330 हो गया। फिर 135 इंटू 0 0 हो गया। 115 इंटू 3 अगर हम करें तो 115 इंटू 3 करें, 5 3 15, 3 3 4, 3 3 345, ये हो गया 345। ठीक है, फिर इसके बाद 25 इंटू 6 करें, 25 इंटू 6 कर दें, 25 इंटू 6 हो गया 150, ये आ गया। बस मीन निकालना है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस समीशन FI/DI अपॉन में समीशन FI। बस ये फाइंड कर लो इसको। भाई A की वैल्यू तुम्हें पता ही है 57 है, समीशन FI/DI इसका समीशन कर लो, समीशन FI जो है, समीशन FI जो है वो इसका समीशन कर लो। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, बस इसको कैलकुलेशन करोगे हमारा मीन आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे हमारा मीन आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के तुम्हें इसलिए करवाया है जिससे कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि अगर एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव दे रखा है तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करके फिर ही आगे सॉल्व करना। इससे शायद हमारे आंसर में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट सब्जेक्टिव पेपर है हमारा, तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि इसको इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। H बराबर 3 भी होगा तब भी कुछ काम का नहीं है। H के हम यूज ही नहीं कर रहे, हम H यूज ही नहीं कर रहे, हम H यूज ही नहीं कर रहे। H 3 है, 2 है, हम यूज ही नहीं कर रहे। हमने तो सिर्फ DI तक रखा, हम तो एज्यूम्ड मीन मेथड पे रहे बस। क्लियर है, क्लियर है? हाँ H 3 है, ठीक है, पर उसका कुछ यूज ही नहीं है, हम तो एज्यूम्ड मीन मेथड पे रह गए। तो इसी के साथ हमारा मीन खत्म होता है। नेक्स्ट जो चीज है जो हमें पढ़नी है उसे हम कहते हैं मीडियन, उसे हम कहते हैं मीडियन। नेक्स्ट जो चीज है उसे हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, सबसे बड़ा जो था वो मीन ही था। हमारे जो 3-4 लेक्चर्स लगे हैं वो मीन पढ़ने में ही लगे हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मीडियन। मीडियन और मोड बहुत आसान है, बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया तो बहुत इजी है, अगर तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया तो बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। फॉर्मूला है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। भैया इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अभी तब करोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ठीक है, ठीक है, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। भैया यहां पे ये L, N, CF, F, H ये क्या क्या है? देखो ये रहे। L का मतलब होता है, ध्यान से देखना मेरे जान, L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H मतलब क्लास साइज, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो यहां पे तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, यहां पे तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी कि सबसे पहली जो बला है वो है मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास क्या होती है भाई? L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो सबसे पहली चीज तो है कि मीडियन क्लास क्या होता है। हमारा गोल है सबसे पहला तो कि मीडियन क्लास फाइंड करो। मीडियन क्लास फाइंड कैसे करें? सबसे पहला गोल है मीडियन क्लास कैसे फाइंड करें। सबसे पहला गोल है मीडियन क्लास कैसे फाइंड करें। एक बार मीडियन क्लास पता चल गई तो L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मेन चीज है मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। मैं क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखता हूं, वो शायद यहां लिखा नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये सीखते हैं मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। हमसे बोला जा रहा है मीडियन फाइंड करो। ठीक है, क्लास इंटरवल हमें दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा है और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है FI। क्या दे रखा है?
3 5 9 5 और 3। हमें इसका मीडियन निकालना है, हमें इसका मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज है, देखो सबसे पहली चीज हमें यह फाइंड करना है कि मीडियन क्लास क्या होती है। तो आ जाते हैं अपन स्टेप्स टू फाइंड मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास क्या होती है, पहले इस बला को फाइंड करो। स्टेप्स टू फाइंड मीडियन क्लास, ध्यान से देखना मेरे जान, 5 मिनट का, 5 मिनट अगर तुमने ध्यान से देख लिया तो मीडियन बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, वरना बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मीडियन क्लास कैसे निकलती है। 5 मिनट बस ध्यान से फोकस करना है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं इसके स्टेप्स बता रहा हूं, ध्यान से देखना, फोकस फोकस। मीडियन क्लास कैसे निकालता है, क्योंकि हर एक चीज डिपेंड हो रही है मीडियन क्लास पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव, सब चीज डिपेंड कर रही है मीडियन क्लास पे। तो पहली चीज है भाई, ये तो तुम्हें आता ही है, क्लास साइज निकालना आता ही है। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब होता है समीशन ऑफ एफ आई। तो ये तो समीशन ऑफ एफ आई भी तुम्हें आता है, सारे एफ आई का समीशन ये भी आता है, ठीक है। तो एन और एच तो तुम्हें पता ही है क्या है, बाकी सब मीडियन क्लास पे डिपेंड है ना भाई। इन सब का समीशन जो होता है वही एन होता है, एन होता है इन सब का समीशन। क्या है इन सब का समीशन, क्या आ रहा है, 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 9 हो गए 25, तो ये हो गया। तो n तो पता है, n का मतलब सारा समीशन, तो n भी पता है, इसमें n भी पता है, h मतलब क्लास साइज है वो भी पता है, बाकी सब चीज मीडियन क्लास पे डिपेंड कर रही है। तो पहली चीज है स्टेप्स टू फाइंड मीडियन क्लास, ठीक है। h भी तुम्हें पता है, h होता है अपर माइनस लोअर, 4 - 0, 4 - 0 4, तो h भी पता है। मीडियन क्लास क्या होती है ये सोचना है, मीडियन क्लास क्या होती है। तो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला स्टेप है फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्यूमुलेट करना, ऐड करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्यूमुलेट मतलब ऐड करना, तो सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हुए चलो, ऐड करते हुए चलो। कैसे देखना, सबसे पहला चीज है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऐड करते हुए चलो। देखो देखो मैं तुम्हें स्टेप्स बता रहा हूं, इसको तो ऐसे कैसे ही लिख दो, 3 को 3 में इस वाले 3 में ध्यान से देखना, इस 3 को तो ऐसे कैसे लिख दिया, 3 को। इस 3 में आप 5 ऐड कर दो, 3 + 5 कितना हो गया, 8। इस 8 में 9 ऐड कर दो भाई, ये जो लिखा है उसमें अगले वाला ऐड कर दो। तो 8 में 9 ऐड कर दिए 17, 17 में 5 ऐड कर दिए, 17 में 5 ऐड कर दिए 22, 22 में 3 ऐड कर दिए 25 भाई, 22 में 3 ऐड कर दिए 25। तो तुम्हें दिखेगा ये और n बराबर है, ये और n जो होते हैं ये इक्वल होते हैं हमेशा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बताता हूं तुम्हें, मैं फिर से बताता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं। देखो क्यूमुलेटिव मतलब क्यूमुलेट मतलब ऐड करना, क्यूमुलेट मतलब ऐड करना। तो पहले वाले को तो ऐसे ही लिख दो, अब ऐड करते रहो। अगला 3 में 5 ऐड करा 8 आ गया, 8 में 9 ऐड करा 17 आ गया, 17 में 5 ऐड करा 22 आ गया, 22 में 3 ऐड करा 25 आ गया। तो ये सारी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हर एक क्लास की तुमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हर क्लास की क्यूमुलेटिव, हर क्लास की क्यूमुलेटिव, हर क्लास की क्यूमुलेटिव, हर क्लास की तुमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। हम क्या कर रहे हैं, अरे हम कर क्या रहे हैं, हम मीडियन क्लास फाइंड कर रहे हैं। तो पहला स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दूसरा स्टेप है n/2 करो, ठीक है। बगल में एक जगह n/2 कर लिया, तो n/2 क्या है, 25/2, 25/2, n है 25, तो 25/2 कितना हो गया, 25 / 2 आ गया 12.5, ठीक है 12.5। अब ये जो n/2 आया है, इससे जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां है वो देखो, जस्ट इससे बड़ी 12.5 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 3 12.5 से बड़ा नहीं है, 8 12.5 से बड़ा नहीं, 17 12.5 से बड़ा है, 17 जो है वो 12.5 से बड़ा है, n/2 से बड़ा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी, यही क्लास है मीडियन क्लास। इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी, क्या बोला, उसके करस्पॉन्डिंग क्लास, उसके करस्पॉन्डिंग क्लास इज मीडियन क्लास। उसे ही हम मीडियन क्लास बुलाएंगे, उसे ही हम मीडियन क्लास बुलाएंगे। तो स्टेप्स क्या हैं, ध्यान से देखो मेरी जान। पहला स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लो, निकाल ली। बगल में n/2 करो, n/2 से जस्ट बड़ा जो है उसके करस्पॉन्डिंग क्लास यही मीडियन क्लास है, यही मीडियन क्लास है, यही मीडियन क्लास है।
अब देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए था। अब देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए था। हमें L चाहिए था। L मतलब क्या होता है? L मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट यही है ना, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ये L है। तो L आ गया 8। अगला क्या चाहिए हमें? अगला में चाहिए n की वैल्यू तो हमें पता ही है 25, तो n की वैल्यू तो 25 है ही, ठीक है। अगला क्या चाहिए हमें? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये है f, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई 9। अगला क्या चाहिए हमें h चाहिए। क्लास साइज तो हमने निकाल ही रखा है, क्लास साइज जो है हमारा वो 4 आ रखा है। अगला क्या है हमारा? CF मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मतलब ये ध्यान से देखना, प्रीसीडिंग मतलब पिछला, प्रीसीडिंग मतलब होता है पिछला। यहां पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, यहां पे जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है वो ये नहीं होगी, इससे पिछली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी हमारी CF, ठीक है। ये 17 तो जस्ट ये था कि n/2 से जस्ट बड़ा कौन सा है, बस। इसके बाद जो इससे ऊपर वाली है यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 8। बस इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, यहां पे स्टार मार्क है, ये थोड़ा सा अजीब सी चीज है, बट हाँ CF क्या होता है भाई? देखो हर एक चीज जो है, L जो है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, H जो है क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, H क्लास साइज हो गया, H नहीं है N है, ये N है, ठीक है। CF जो होता है वो ये नहीं होता है, इसके ऊपर वाला होता है, बस इस चीज को रट लो। CF जो होता है कंफ्यूजिंग नहीं है मेरी जान, बस एक बार मैं फिर से बताऊंगा समझ जाओगे। CF जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी? क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के पिछले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास के पिछले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये CF होता है। बस अब क्या है, अब तो फॉर्मूला लगा दो। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो L क्या है? 8 प्लस n/2 मतलब 25/2 माइनस CF है 8 अपॉन में F क्या है? 9 इंटू में H क्या है? 4। यही हमारा आंसर है। इसको कैलकुलेट कर लोगे, यही हमारा मीडियन है। इसको कैलकुलेट कर लोगे, हमारा मीडियन है। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूं। थोड़ा सा शुरू में ऐसा लगता है कंफ्यूजिंग है, बट एक बार करना शुरू करते हैं बहुत आसान है। एक बार करना शुरू करेंगे बहुत आसान है। ध्यान से देखो, हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने में सबसे पहली चीज क्या है? मीडियन क्लास बताओ। फॉर्मूला बाद में लगेगा, सबसे पहले मीडियन क्लास निकालेंगे। इस क्वेश्चन को जब तुम क्लास के बाद, मैं आपसे वैसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्लास के बाद इसको अपने आप करना बस जरूर से, सब समझ में आ जाए, बहुत ईजी है। जब भी मीडियन निकालना है तो सबसे पहली चीज है मीडियन क्लास फाइंड करो। कैसे करोगे? सारे CF लिखो, n/2 से जस्ट बड़ा जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो मीडियन क्लास, n/2 से जस्ट बड़ा जो है वो मीडियन क्लास। बस मीडियन क्लास पता चल गई तो L पता चल गया, N पता चल गया, F पता चल गया, H पता चल गया। बस जो CF है वो ये नहीं लेना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं लेनी, इसके ऊपर वाली लेनी है। बस इसको ध्यान रखना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ये नहीं लेनी, इसके ऊपर वाली लेनी है। यहां पे बच्चे बस थोड़ा सा गलती करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली लेनी है, ये याद रखना। बस फिर तो फॉर्मूले में लगा दो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो अपन कल करेंगे। आज मैं तुम्हें सिर्फ सिखा रहा था कि मीडियन निकालते कैसे हैं। तो मीडियन के लिए सबसे पहली चीज मीडियन क्लास फाइंड करो। कैसे करोगे? CF निकालो, सारे CF निकाल लिए, n/2 से जस्ट बड़ा जो है उसके करस्पॉन्डिंग क्लास मीडियन क्लास। बस फिर तो क्या है, L पता है, N पता है, F पता है, H पता है, और CF जो है इसके ऊपर वाला फॉर्मूले में डाल दो। इजी पीसी। एक बार अपने हाथ से इस क्वेश्चन को करना, एक बार अपने हाथ से कर लिया, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। कल अपन और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जो है मंडे को तुम्हारी, उसमें और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो।